तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, आए हैं बिंदास हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, सामान्य काल का यह 20वां इतवार है और प्रभु के वचन हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, अग्रसर होने के लिए आज हमें बुलाते हैं। सत्य का मार्ग कठिन है, परेशानियों से भरा है, दुखों और समस्याओं से भरा है, किंतु एक विश्वास दिलाता है कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का सामर्थ्य हमारे साथ है और प्रभु अपने भक्तों को हर समय आगे बढ़ाने के लिए उनका साथ देकर उन्हें मजबूती दिलाता है। इसलिए संत पौलुस कई बार वचनों में हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु का स्मरण कीजिए। और वहीं आज इब्रानियों के नाम लिखे पत्र में, दूसरे पत्र में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को जो विश्वास के प्रवर्तक हैं, हमारे विश्वास के प्रवर्तक, उनको स्मरण रखिए, उन पर ध्यान रखिए, उन पर दृष्टि रखिए। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम प्रभु यीशु को स्मरण करें जो हमारे विश्वास के प्रवर्तक है। हमारा विश्वास मात्र उसी में बना हुआ है, वही हमारी चट्टान है, वही हमारी नींव है। उस प्रभु यीशु को इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में अधिकार लेने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार करें। हमारे सभी कमियों को, हमारे पापों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, प्रभु से दया याचना करें। दया करो हे पिता, दया करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। क्रिस्त हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। क्रिस्त हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। दया करो हे पिता, क्षमा करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरी आराधना तेरी महिमा तेरा गुणगान गाते। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त तू, हे प्रभु यीशु पिता के सुपुत्र। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। जगत का पाप हरने वाले, हम पर कर दे तू दया। जगत के पाप हरने वाले, हम पर कर दे तू दया। प्रभु विनय हमारी, पावन रख तू में सदा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। पिता के दाए शोभित को, बलित में मने कर दे कृपा। पिता के दाए शोभित को, बलित में मने कर दे कृपा। पिता के दाए शोभित को, बलित में मने कर दे कृपा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। पिता के दाए तो प्रभु पावन, विराजमान आत्मा के संग। पिता के दाए तो प्रभु पावन, विराजमान आत्मा के संग। तू महिमा है परम पिता की, तू सर्वोच्च तुझे अर्पित। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें न आंखों ने देखा न कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे अधिक तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाएं जो मानवीय कल्पना के परे हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 20वां इतवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 38, पद संख्या 4 से 6, 8 से 10। सामंतों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मार डाला जाए, वह यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिकों और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है।
राजा सिदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वश में है। राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस पर वे यिर्मयाह को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किय्याह के कुएं में डाल दिया। उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और यिर्मयाह कीच में धंस गया। एबेद-मेलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, हे राजा, हे मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया, वह वहां मर जाएंगे। इस पर राजा ने एबेद-मेलेक एथियोपी को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए उन्हें कुएं में से खींच निकालो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हवा जैसे आना, नव जीवन देना। हवा जैसे आना, नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। अग्नि जैसे आना, नव जीवन देना। अग्नि जैसे आना, नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम लिखे पत्र से अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 4 तक। हम धैर्य के साथ दौड़ में आगे बढ़ते जाएं। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के हेतु उन्होंने क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें, जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन में हम अब फैलाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 वचन संख्या 49 से लेकर 53 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक यह पूरा न हो जाए मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूं, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपने पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपने बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। प्रभु का सुसमाचार। हे कृष्ण तेरी स्तुति हो। कृष्ण में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा, आज के पाठ हमें सत्य की ओर अग्रसर होने के लिए बुलाते हैं। सत्य क्या है? एक ऐसी खोज, एक ऐसी पहचान जिसको पाने के लिए हर व्यक्ति तरसता है। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है। प्रभु हमें मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7:13 में कहते हैं कि संकीर्ण द्वार से प्रवेश करो। संकीर्ण द्वार, संकरा द्वार, वह मार्ग, वह द्वार संकरा है, परेशानियों से भरा है, लेकिन उसी मार्ग से जाने के लिए लालायित रहो। जहां पर हम पहले पाठ में देखते हैं, नबी यिर्मयाह एक सत्य के लिए अपने आप को देने वाला एक नबी, पूर्ण सत्य में लोगों को लेकर जाने वाला नबी, और उसकी पहचान कराने के लिए वह अपने आप को पूरी तरह से देने के लिए तैयार है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर से एक बार मैं कहता हूं, सत्य क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं सत्य के रूप में, और उस सत्य के लिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे नाम के कारण तुम्हें अत्याचार सहन करना पड़ेगा। उस सत्य के लिए तुम्हें अत्याचार सहन करना पड़ेगा। और पहला पाठ हमें यही सिखाता है कि सत्य के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, सत्य की ओर चलने वाला व्यक्ति, परेशानियों का सामना उसको करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वचन हमें आगे ये भी कहता है, उस परेशानियों में, उस संकटों में प्रभु उस व्यक्ति का साथ देगा, प्रभु उसे बचाएगा, उस व्यक्ति को प्रभु उसकी परेशानियों से निकालेगा। अभी इसी प्रकार इब्रानियों का नाम लिखे पत्र में हम पढ़ते हैं कि जब हम सत्य की ओर दौड़ रहे हैं, सत्य की खोज में लगे हुए हैं, तो हमारी दृष्टि उस हमारे विश्वास के प्रवर्तक प्रभु यीशु पर रहे। विश्वास का प्रवर्तक, जिसने अत्याचार सहा, दुख सहा, क्रूस सहा, क्रूस पर मरण सहा, और उसके बाद वचन कहता है प्रभु ने उसे पुनरुत्थित किया, महिमान्वित किया। सत्य में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति परेशानियों का सामना करते हुए जाएगा, दुखों का सामना करते हुए जाएगा। लेकिन यदि उसकी दृष्टि उस सत्य पर है,
तो वो सत्य उसे महिमान्वित करेगा, वो सत्य उसे महिमान्वित करेगा। जब एक व्यक्ति सत्य की ओर बढ़ता है, उसके लिए कई लोग परेशानी बन के सामने खड़े हो जाते हैं। और प्रभु का वचन हमें सुसमाचार में आज याद दिलाता है। प्रभु कहता है कि मैं फूट डालने आया हूं। मैं चाहता हूं कि ये ऐसी धधकती आग हम सबों में आए कि उसके द्वारा फूट डाली जाए। हम उत्पत्ति के ग्रंथ में वचन में पढ़ते हैं, शुरुआत में ईश्वर ने प्रकाश और अंधकार को अलग किया। प्रकाश और अंधकार को अलग किया। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रहेगा, जहां सत्य है वहां असत्य नहीं रहेगा। सत्य को असत्य मिटा के रखेगा और वह असत्य सत्य के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। शुरुआत में वचन में पढ़ते हैं, जहां प्रकाश, प्रभु ने प्रकाश निर्माण किया ताकि वो अंधकार से अलग कर सके। अलग किए हुए हैं जो सत्य की ओर बढ़ते हैं, प्रभु यीशु में बढ़ते हैं, वो अलग किए हुए हैं। यह एक चुनाव है, मुझे सत्य की ओर चलना है या असत्य की ओर चलना है। जिस प्रकार जो यहोशुआ अपने लोगों को कहता है, नबी यहोशुआ, कि मैं और मेरा घराना मात्र सत्य के ईश्वर, प्रभु ईश्वर की सेवा करेगा। ये चुनाव है। चुनाव इसलिए कि हमें सत्य की राह पर चलना है या असत्य की। सत्य की राह पर चलना, प्रभु यीशु को पाना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। ये नहीं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, क्रूस नहीं आएगा। लेकिन वो क्रूसित प्रभु, वो सत्य की ओर लेके जाने वाला प्रभु हमें महिमान्वित करेगा। यह भी विश्वास है। इस विश्वास में जीने के लिए प्रभु हमें आज पुकार रहे हैं, आज हमें बुला रहे हैं। इसलिए इब्रानियों के नाम लिखा पत्र हमें एक आश्वासन देता है कि उस विश्वास के प्रवर्तक की ओर अपनी आंखें रखिए, दृष्टि रखिए, उस पर दृष्टि रखिए। यदि आप उस पर दृष्टि रखेंगे तो स्तोत्र ग्रंथ कहता है, यदि आप प्रभु पर दृष्टि रखेंगे आप कभी निराश नहीं होंगे। निराशा आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु आपका सामर्थ्य होगा। इसलिए विश्वास का प्रवर्तक से पहले प्रभु का वचन कहता है कि हमारे पास ऐसी कई गवाहियां हैं, विश्वास की गवाहियां, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं किसने सत्य की ओर अग्रसर होने की इच्छा की और प्रभु ने उसको नहीं संभाला। जो सत्य की ओर अग्रसर होने की जिसने इच्छा की, प्रभु ने उसे संभाला है। प्रभु ने उसे अपना दाहिने हाथ से संभाला है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम विश्वास के साथ प्रभु के इस सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, जहाँ पर संसार में असत्य का बोलबाला है, जहाँ अंधकार अपना सामर्थ्य दिखा रहा है, उसे अंधकार में प्रकाश बनकर चलने के लिए, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, वहीं प्रभु यीशु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। संसार की ज्योति बनने के लिए इस अंधकार में, सत्य को प्रकट करने के लिए इस अंधकार में प्रभु ने हमें चुनाया है। वह चुनाव मजबूत है और हम भी जब प्रभु का चुनाव करते हैं, सत्य का चुनाव करते हैं, हम प्रभु यीशु में आगे बढ़ते जाएंगे। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें कि प्रभु का सामर्थ्य हमारे साथ रहे, विश्वास में हम बढ़ते जाएं, ताकि हम सत्य की ओर अग्रसर हो सके और पवित्र आत्मा हम सबों को उस सत्य की ओर ले जा सके। आमीन। आइए हम प्रेरितों का धर्मसार बोलें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सभी अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु हमारे सभी निवेदनों को आशीषित करें। हमारे निवेदनों के लिए प्रभु के पास पूरी तरह से पुकार लगाएं कि प्रभु हम सबों को इन निवेदनों के द्वारा आशीषित करके हमारी सभी निवेदनों को स्वीकार करें। विश्वासियों के निवेदन।
प्रिय भाइयों और बहनों, हम यीशु क्रिस्त के सच्चे अनुयायी तभी बन सकते हैं जब हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त हो। अतः हम प्रार्थना करें कि जिस प्रेम रूपी अग्नि को यीशु प्रज्वलित करने के लिए आए हैं वह हमारे जीवन में प्रज्वलित हो, और हम एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता लियो, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संघी इस दुनिया में हो रहे अन्याय, हिंसा और अनैतिक कार्यों के विरुद्ध सरकार की मदद से आवाज़ उठा सके और अपने मिशन कार्य को निभा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो अदालत और समाज में न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वे प्रेम के नियम का उल्लंघन किए बगैर न्याय का पक्ष ले सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिन लोगों के साथ अन्याय किया गया हो और जिसके कारण उन्हें कष्ट सहना पड़ रहा हो, उन्हें न्याय मिले और उनकी मानवीय प्रतिष्ठा बरकरार रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ख्रिस्ती अपने कर्तव्यों को निभाते हुए उपेक्षित तथा असहाय लोगों का पक्ष ले और सारी मानव जाति के लिए ईश्वर के असीम प्रेम का साक्ष्य दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी गण संतों की जीवनी से प्रेरणा पाकर अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सामना साहस एवं प्रेम पूर्वक कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, सभी निवेदनों को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी अनकही सभी निवेदनों को तेरे चरणों में समर्पित है, तो इन्हें आशीष दे और पूरा कर। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाए।
यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते एक साथ गाते हैं। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा है गूंजते उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। स्वर्ग धरा है गूंजते उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। अपने जीवन वीणा से वे पूजाते जय हो जय हो जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। जय हो जय हो जय हो जगदीश प्रभु की जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे विश्वास के प्रवर्तक प्रभु यीशु ने, मुक्तिदाता ने हमें आदेश दिया है और उसी दिव्य शिक्षा से दृढ़ होकर हम साहस के साथ और प्रेम पूर्वक ईश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं। उसी पिता को पूरे हृदय से हम पुकारते हुए एक साथ कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। तरसाए जीवन मेरा, दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। आजा तो आजा, दे दे तो दर्शन तेरा। आजा तो शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां। तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तो आजा, दे दे तो दर्शन तेरा। आजा तो आजा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाता तो वह सदा जीवित रहेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश्य बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें।
हमारी दीन याचना सुन ले उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद हमें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए क्रिस्त याग हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर को। आत्मा